गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और अर्निंग पर ये एक्चुअल चैनल है जिसमें आपको फिज़िकल गोल्ड के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में, गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में कुछ राय दी जाती है, कुछ एडवाइस दी जाती है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू रहते हैं। रोज़ाना जो आपको बताते हैं उसमें हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे जो हदफ है वो पूरे होते हैं। और यकीनन ये एक मुश्किल काम है, ट्रेडिंग सीखे बगैर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फंड्स की बहुत कमी है और वो सीखने में अपना जो है वो पैसा नहीं लगा सकते। उनके लिए एक्चुअली ये है जो कि नए होते हैं और उनको समझ नहीं होती। चलें कुछ ना कुछ उनके लिए जो है वो हम उनके मदद करने के लिए आ जाते हैं। ग्रुप में शामिल होना है तो ग्रुप पेड है भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैसेज करने से पहले सोचिएगा कि ये फ्री नहीं है। अच्छा, अभी जो गोल्ड के बारे में आपको मैं बता दूं कि हम इन्वेस्टमेंट से अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। यार सब्र तो होना चाहिए। जब हमारा हदफ आए हम सब्र से उसका इंतज़ार करें तो हम ले लें, बाइंग हो या सेलिंग हो वो हम तब ले लें और फिर एसएल लाजमी लगाएं। ये भी हौसला होना चाहिए कि हम एसएल हिट करा सकें। एसएल जो है वो आपके लिए एक रहमत का बाइस बन जाता है, बड़े नुकसान से बचा लेता है। बहरहाल आज जो मार्केट है वो शाम तक तो शायद साइड वेज ही चले, लेकिन शाम को बहुत ख़तरनाक बहुत ख़तरनाक बहुत ख़तरनाक डाटा मौजूद है और जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो सकते हैं। फिर एक तकरीर भी है जो कि गोल्ड को ऊपर से नीचे शेक करके रख देगी, यानी कि पावल की स्पीच है फेड चेयरमैन। तो इसलिए हम थोड़ा सा ख्याल करेंगे। अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 2343 पर चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिज़िकल गोल्ड वालों की। कल मैंने फिज़िकल गोल्ड वालों को एक टिप दी थी कि आप 23-35 पे अपना 25 से 50% भी आप ले सकते हैं। लेकिन जब ये हमारे ग्रुप के लोगों को फिर मैंने जो मैसेज किया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन कई लोगों ने नहीं ली, कई लोगों ने ले ली, क्योंकि मैं इसको नीचे की तरफ भी देख रहा था। खैर कोई बात नहीं, गोल्ड हम कहीं से भी लें। मैं गोल्ड की परचेजिंग के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ और गोल्ड को सेल करने के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन उन लोगों के साथ जो कि रोज़ाना की ट्रेड में एंटर होते हैं उनको ज़रूर बताता हूँ। जिन्होंने अपने घर में रखा हुआ है भाई कोई बात नहीं, उनको क्या तकलीफ़ दे रहा है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उधार कर्ज पकड़ के या मजबूरी के तहत ख़रीदते बेचते हैं, ख़रीद लिया होता है उन्होंने और उन्होंने फिर बेचना पड़ता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। अभी जो गोल्ड का रेट है वो 2,39,300 रुपये में बाइंग पीस की और 2,39,800 रुपये में सेलिंग है। इसी तरह आपका जो रवा है वो 2,37,300 में बाइंग और 2,37,800 में सेलिंग। अच्छा जी, मैं यहाँ पर डॉलर्स में बताऊँगा, ऑन्स रेट बताऊँगा और उस पर आपने परचेजिंग करनी है। तो आज मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं इसको 15 और 25 के दरमियान इसको परचेजिंग में डाल दूँ, 15 और 25 के दरमियान। लेकिन आप ये देखिएगा कि रेट बड़ा स्टेबल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, यानी कि वो तब्दील नहीं हुआ। हालांकि $30 कल मार्केट गिरी तब भी वो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, 800-1000 रुपये का फ़र्क आया। वजह उसकी ये है कि बस आपको पता है कि ग्रिप है माफिया की, और आपने जो रेट जब ये टूटेगा तो फिर मार्केट में पैसे ही शॉर्ट हो जाएंगे और आपको औने पौने करके बेचना पड़ेगा। ये बड़ी कुछ मार्केट की भी अपना जो है टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं और आम सारिफ को नुकसान जो है उसका अंदेशा ज़्यादा होता है या फ़ायदे में कमी होती है। अच्छा जी, गोल्ड, अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
गोल्ड 2343 पर चल रहा है। 2334 इसने जो है वो लो लगाया और 2343 ही हाई लगाया जिस वक्त मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सपोर्ट इसकी जो आज मुझे नज़र आती है वो 2324, 2304, 2291 ये मेरी सपोर्ट्स हैं जिन पर मैं खेलना चाहूँगा, ठीक है। और ज़्यादा मुझे जो प्रेफरेंस है वो 2304 और 2 है। ये 2304 से 2 उस पर मैं बाइंग लेना चाहूँगा, लेकिन आई एम इंक्लाइंड टुडे वेरी मच टूवर्ड्स सेलिंग। मैं सेलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करूँगा, तो मैं 52 to 55 अगर मुझे मिल जाता है तो मैं सेलिंग करूँगा। और उसके बाद अगर ये भी कामयाब ना हुई तो 66 से 68 के दरमियान मैं इसे सेलिंग में ज़रूर ट्राई करूँगा विद द हैंडसम एसएल, यानी कि कम से कम ऐसा एसएल हो जो कि हिट करने में मार्केट को कोई थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो गई। $2-2.5 $3 का एसएल नहीं होता कम से कम गोल्ड मार्केट में। हाँ, कभी कभी ऐसी रिस्की होती है कि आप छोटा एसएल भी लगा लेते हैं कि भाई चलें, अगर ये ट्राई ना हुई तो बस ठीक है, ख़त्म हो गया मामला, उसके बाद देखी जाएगी। तो ये चीज़ें आपने बड़ी नोट करके रखनी है अपने पास कि हमने किस तरीके से एसएल वगैरह लगाना है। आपको फिर 2-3 बातें समझा दूं कि 5:30 बजे आपका इन्फ्लेशन डाटा आना है, लिहाजा बहुत एहतियात कीजिएगा इन्फ्लेशन डाटे के वक्त। और फिर 7 बजे मेरा ख्याल है कि वो फेड चेयरमैन की जो है वो स्पीच है और वो मार्केट को पूरी तरह घुमा कर रख देगी। आपके अगर तवक्कुआत से उलट चली गई तो फिर आप गए। ऐसे लाजमी लगाइएगा। और अव्वल तो किसी की ट्रेड बेहतरी में हो, बहुत अच्छी हो, तो वो उसके हिसाब से उसको कंट्रोल कर ले बिफोर डाटा आने से पहले उसे अगर कंट्रोल कर लेगा तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऑयल 79.8 चल रहा है। हम चाहेंगे कि हम इसे सेलिंग की तरफ ही देखें, ठीक है। वैसे 2-1 दिन से मैंने ऑयल नहीं कवर किया था, मैं ख़ुद भी परेशान था कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं ख़ुद भी ऑयल को, क्योंकि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर गोल्ड को कर रहे हैं, गोल्ड को ज़्यादा वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो 80.40 पर मैं चाहूँगा कि इसे मैं जो है वो अपना सेलिंग की तरफ जाऊँ। सिल्वर 28.55 पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी सेलिंग की तरफ देखूं। अच्छा जी, एक बात जहन में रखिएगा कि सिल्वर जो है वो ज़रा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। ज़्यादा वॉलेटाइल का मतलब ये है कि इसमें ज़रा तेज़ी से चेंजिंग आ जाती है और गोल्ड की उसके बाद, लिहाजा इसको बड़ा समझ के करना है। और इसके पिप्स भी ज़्यादा होते हैं और इसमें नुकसान और फ़ायदा दोनों की रेशो ज़्यादा होती है, लिहाजा इसको एहतियात से विदाउट एसएल इसको तो कभी टच भी ना कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।